दिल्ली विधानसभा, जहां पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं। केजरीवाल को बदनाम करके वोट लेना चाहते हो, ये गलत बात है। ये जनता भी देख रही है, सब साफ हो जाता है जनता के सामने। आपको लगता है आप ही होशियार हो, जनता बड़ी सियानी है, जनता देखती है, जनता चुप रहती है। वोट वाले दिन जब बटन दबाने जाती है तब जनता अपना गुस्सा जाए। एक मिनट भाई साहब, मैंने बीच में नहीं बोला जब आप लोग बोल रहे थे, अब आप भी जरा सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप बोल लेना। तो काम रोकने से, काम खराब करने से जनता वोट नहीं देगी। काम करने से, अच्छा काम करने से जनता वोट देगी। अच्छा काम करो। आपने मेरी गैर मौजूदगी में दिल्ली में सड़कों की रिपेयर बंद करा दी। मेरी गैर मौजूदगी में आप दिल्ली की सारी सड़कें बनवा देते, कहते जे केजरीवाल जेल में बैठे, हम बनवा रहे हैं सड़क। देखो आप जीत ना जाते तो बाहर निकल के मैं किस बात पे वोट मांगता। आज मैं वोट मांगूंगा, केजरीवाल आ गया, अब तुम्हारी सड़कें रिपेयर कराऊंगा मैं। ले आते 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी से, केंद्र सरकार से। सारा पैसा तो आपके पास है। 5,000 करोड़ रुपए में नई नई सड़कें बनवा देते, सारी एमसीडी की सड़कें रिपेयर करा देते, सारी दिल्ली सरकार की रिपेयर करा देते। हमारे पास कुछ काम ही नहीं बचता, आप ही आप होते। लेकिन आपकी तो पूरी की पूरी मेंटालिटी नेगेटिव है। इसके काम रोको, इसको ईडी भेज दो, इसको सीबीआई भेज दो, इसको जेल भेज दो। अरे कभी कभी थोड़ा भगवान के सामने बैठ के हाथ जोड़ के शांति से भी सोचा करो। हमें बस इन्होंने बस मार्शल हटा दिए मेरे पीछे से, बताओ कोई अच्छी काम करा? वो बस मार्शल आते हैं, बेचारे गरीब परिवारों से आते हैं। बस मार्शल की नौकरी कौन करता है? कोई अमीर आदमी, आपके बच्चे तो करते नहीं बस मार्शल की नौकरी। वो तो बेचारे गांव के, हमारे दिल्ली देहात के बच्चे जो हैं, गरीबों के बच्चे हैं, वही करते हैं बस मार्शल की नौकरी। और बसों में जाके देखो, महिलाएं जो इतने गुणगान किया करती थी कि अब हमारे को सुरक्षा महसूस होती है, अब वो फिर से उसी हालत में हो गई महिलाएं। बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। उनके दिल से, उनकी आत्मा से आपके लिए क्या निकलेगा? बद्दुआ ही निकलेगी, बद्दुआ ही निकलेगी। अब केजरीवाल जब उनकी पेंशन चालू कराएगा, हमारे लिए आशीर्वाद निकलेगा। तीर्थ यात्रा बंद कर दी, बताओ, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। हम बुजुर्गों को रामेश्वरम ले जाते थे, पुरी ले जाते थे, शिरडी बाबा ले जाते थे, हरिद्वार ऋषिकेश ले जाते थे, वैष्णो देवी ले जाते थे, कितनी जगह ले जाते थे। उनकी तीर्थ यात्रा बंद कर दी आप लोगों ने। यार आप खुद भी होके आओ थोड़ा तीर्थ यात्रा, थोड़ी मन को शांति। मेरी अध्यक्ष महोदय से निवेदन है, विपक्ष के साथियों के लिए तीर्थ यात्रा का आयोजन करें। उनको थोड़ी, अभी जैसे सौरभ बता रहा था, पेड़ काट दिए हमारे पीछे से। मैं जब जेल गया, इन्होंने पीछे से पेड़ काट दिए। बताओ दिल्ली के प्रदूषण। तो दिल्ली की जनता के मन में दो चीजें हैं, दो बातें हैं। एक, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात संग्राम में अब करते हैं नसरल्लाह पर और हिजबुल्लाह पर। लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक अटैक इजराइल कर रहा है, इससे नसरल्लाह घबरा गया है, फड़फड़ा रहा है और किस तरीके से गीदड़ भभकी दे रहा है, वो जरा सुनिए। नहनु तलक़ैना ज़रबा कबीरा व क़ासिया, लेकिन हज़िही हालुल हर्ब अयज़न व हालुस सिराअ, व नहनु नअरिफ अन्न अदुवना लदयह तफ़व्वुक़ ولم نقل غير ذلك في يوم من الأيام تفوق على المستوى التكنولوجي। तो नसरल्लाह यहां पर कह रहा है कि जो हमला कर रहे हैं उसका अंजाम भुगतना होगा, यानी फड़फड़ाहट साफ तौर पर यहां पर देखने को मिल रही है। और आप देखिए, जहां एक तरफ दक्षिण लेबनान के कई शहर एक के बाद एक तबाह हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इजराइल के इरज शहर पर बड़ा हमला किया गया है। दक्षिण लेबनान के कई शहरों पर हमले और दूसरी तरफ इजराइल पर भी पलटवार यहां पर किया गया, यानी दोनों ओर से हमले हो रहे हैं। लेकिन इन हमलों के बीच में हालात अगर दोनों की देखें तो आखिर क्या है? क्या इजराइल की ताकत ज्यादा है या फिर हिजबुल्लाह भी टक्कर में है? ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, आखिर किसकी ताकत ज्यादा यहां पर दिखती है। देखिए, दोनों को अगर नापे तो इजराइल के पास इस वक्त 2 लाख एक्टिव सैनिक है। हिजबुल्लाह की हालत ये 1 लाख लड़ाके उसके पास। वहीं दूसरी तरफ जहां ये 1 लाख लड़ाके एक्टिव सैनिक जो 2 लाख है, उनके खिलाफ कितना टिक सकते हैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और उसमें भी
ये लड़ाके लगातार इजराइल की ओर से मारे जा रहे हैं। इजराइल के पास इसके अलावा रिजर्व सैनिकों की 5 लाख की फोर्स है और वहीं हिजबुल्लाह के पास 20,000 फुल टाइम फाइटर्स हैं। यानी दूसरी तरफ F-16 जैसे फाइटर जेट 200 जो फाइटर जेट F-16 200 हैं F-16 जैसे, हिजबुल्लाह के पास 20,000 रिजर्व फाइटर्स की फोर्स है। उन्हीं के दम पर वो F-16 फाइटर्स से लड़ने वाला है। वहीं जहां एक तरफ इजराइल हिजबुल्लाह को लगातार निस्ते नाबूद कर रहा है अपने F-35A फाइटर जेट से जिनकी संख्या है 50, वहीं हिजबुल्लाह के बाद 1,20,000 जो रॉकेट है उसके दम पर इजराइल को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल की ताकत देखिए, स्टील्थ फाइटर जेट जिससे बड़े से बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के पास 2 लाख मिसाइल है। इन 2 लाख मिसाइलों में से वो लगातार हमले इजराइल पर करता है। इजराइल के पास F-15 लड़ाकू विमान है, F-15 लड़ाकू विमान जिसके जरिए पूरे लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर हमले करता है इजराइल। वहीं हिजबुल्लाह के पास एंटी टैंक मिसाइलें हैं और इन्हीं एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए वो लगातार कोशिश करता है इजराइल को टक्कर देने की। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल की ताकत है। जेरिको बैलिस्टिक मिसाइल सबसे घातक हथियारों में से एक है। तो वहीं हिजबुल्लाह के पास निगरानी करने के लिए ड्रोन्स हैं। इजराइल के पास क्रूज मिसाइलें हैं तो हिजबुल्लाह के पास याकूट एंटी शिप मिसाइल, और याकूट एंटी शिप मिसाइल के दम पर ही नसरल्लाह इजराइल को चुनौती देता है। तो वहीं इजराइल के पास 90 परमाणु हथियार हैं तो हिजबुल्लाह के पास बड़े पैमाने पर सुरंगें हैं जिसके अंदर वो अपने लड़ाकों को लेकर छिप जाता है। इजराइल के पास आयरन डोम जैसा एरो सिस्टम है जो सबसे ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है। वहीं हिजबुल्लाह के पास एयरक्राफ्ट्स हैं और इन्हीं एयरक्राफ्ट्स के जरिए वो इजराइल को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे मुंह की लगातार खानी पड़ रही है। वहीं आगे बढ़ते हैं और एक और युद्ध का मोर्चा है। आगे दूसरा युद्ध का मोर्चा यूक्रेन और रूस के बीच, जिसमें अब पुतिन ने बड़ी चेतावनी दे दी है। बात होगी इसकी। भाई दूसरा मोर्चा जो लगातार खुला हुआ है युद्ध का, वो है रूस और यूक्रेन के बीच में। और अब पुतिन ने चेतावनी दे दी कि किसी भी तरीके की जो लगातार साजिश है रूस के खिलाफ बर्दाश्त नहीं की जाएगी और परमाणु बम छोड़ने से पीछे भी वो यहां पर नहीं हटेंगे। और पुतिन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये हालात रहे तो आखिर कैसे रूस जो है वो परमाणु बम भी यहां पर छोड़ सकता है और इसके लिए पश्चिमी देश तैयार रहें, यानी उन्हें भी भुगतना होगा अंजाम। और देखिए पुतिन ने आखिर कैसे चेतावनी दी। पुतिन ने परमाणु हमले की चेतावनी देते हुए कह दिया है कि पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की तैयारी कर लेनी चाहिए। रूस पर हमला हुआ तो परमाणु पलटवार जो है वो रूस करेगा, पुतिन कह रहे हैं। परमाणु बम से जवाब हम देने ये पूरी तरह तैयार हैं, रूस को बचाने के लिए ये जरूरी है। और पुतिन के बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। नाटो की धमकी के बाद, पुलिस की वार्निंग पर रूस पर, पुतिन की वार्निंग के बाद रूस यूक्रेन पर लगातार और बड़े हमले कर सकता है। रूस पर बढ़ते यूक्रेनी हमलों से पुतिन पूरी तरीके से गुस्से में है। और फाइनल वार्निंग आकर कैसे पुतिन ने यहां पर दी है आपको दिखाता हूं, जरा देखिए इस रिपोर्ट। रिपोर्ट में आपको दिखाऊं कि आखिर कैसे चेतावनी यहां पर जो है वो दी है। रूस पर लगातार अगर हमले यहां पर होते हैं, और पुतिन जो है वो इससे पहले भी ये चेतावनी जो है वो दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि नाटो देश जो लगातार सपोर्ट कर रहे हैं, लगातार जो है वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल रूस के खिलाफ अगर होगा तो परमाणु बटन जो है वो भी दबाया जा सकता है।